देखो मैंने तुम लोग को कल ही अपडेट करा था कि मैं हीर एक्सप्रेस देखने जा रहा हूँ एंड उसके एक्सपीरियंसेस तुम लोग के साथ कल ही शेयर कर दूंगा। बट भाई वो मूवी इतनी ज़्यादा बेकार थी, या फिर मैं कह लूँ डाइजेस्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हुई ना, कि मैं कल रात के बाद तबीयत ख़राब ही पड़ी हुई है भाई। अभी मैं थोड़ा बहुत बेटर फील कर रहा हूँ तो मैं उसकी मूवी के बारे में बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखी। एंड आई थिंक मैं उतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा कि जो चीज़ें मैंने अपने पर्दे पे देखी है ना भाई, वो देखने लायक ही नहीं थी एंड अगर तुम लोग मूवी के प्राइस सुनोगे ना, तुम लोग कहोगे भाई ये मूवी वर्थ इट थी देखना। नहीं, मूवी के प्राइस मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लो, हीर एक्सप्रेस में भी तुम लोग को दिख ना रहा हो, मैं जूम करता हूँ 1 मिनट। हीर एक्सप्रेस एंड ये रहा QR कोड एंड यहाँ पर तुम लोग प्राइस देखना। तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 118 रुपीज़। सो हाँ भाई, मेरे को 118 रुपीज़ की प्राइसिंग पड़ी एंड इसमें मैंने 4 मूवी टिकट्स बाय करे थे। हालांकि मम्मी नहीं गई देखने साथ में, तो थोड़ा बहुत दुख भी लगा। बाकी अगर बात लेकर चले हीर एक्सप्रेस नाम की ही, सो भाई नाम से ही मुझे पता था कि ये मूवी किस तरीके की निकलने वाली है एंड ये किस तरीके के लोगों को टारगेट करके जाती। लाइक ये मेरे एज ग्रुप वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी एंड मेरे को देखने जाना भी नहीं चाहिए था। लेकिन बात लेकर चले ओल्ड आंटीज़ की, ओल्ड पीपल्स की, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली थी, क्योंकि इसमें टिपिकल वो वाली वाइब देके जा रही थी कि हम लोग कोई सीरियल देखने गए। उस सीरियल के अंदर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं एंड एट द एंड जो मेन हीरोइन है वो अपनी भाई धुआंधार है, वो कुछ भी कर सकती है एंड ऑल्सो उसको बचाने के लिए सब चीज़ें करे जाती है। उसका बाप कोई और निकलता है, उसकी माँ कोई और निकलती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ चलती है ना भाई सीरियल्स में। एंड सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इसके अंदर तुम्हारे इसमें देखने को मिलता है। एंड अगर मेरी मम्मी साथ में गई होती तो मे बी मेरे को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत और समझ में आता है एंड हम लोग थोड़ी और गपशप कर पाते, तो मे बी तुम लोगों के लिए मैं अच्छे रिव्यूज़ बना पाता, तुम लोगों के लिए मैं एकदम पॉजिटिव रिव्यू बनाता इसके लिए। लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंसेस इस लोगों ने खराब करे हैं ना, लाइक एंटायर द मूवी में तुम लोग गेस करो मुझे क्या पसंद आया होगा भाई। एंटायर द मूवी में शुरू होने से पहले जो ट्रेलर आता है ना, एंड वो धुरेंद्र का ट्रेलर जो प्ले करा गया ना, दे हुण दे परदेसी ने तेणु नित दा होना पै जाऊंगा, नाल लगे चे जोगी ने तनु जोगण होना पै जाऊंगा। मैं इश्क दिवलिया सक मारी हंस 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 के मुंह सी लांगी, मेरा यार मैनू मेरे जहर देवे मैं हंस हंस कर पी लांगी। भाई दैट वॉज क्रेजी। अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी मुझे मूवी का सीन्स पता नहीं आए। एंड तुम लोग कह लो कि मे बी मूवी सेटअप करने की जाने की कोशिश करती है, बट सेटअप ले लो, इसकी स्टोरी ले लो। स्टोरी थी क्या इसके अंदर भाई? एंटायर द मूवी मैंने इस तरीके से देखी थी भाई, मैं आंखें बंद कर लूँगा तो मैं तुम लोग को बताऊंगा क्या। एंटायर द मूवी मैंने इस पर्पस के लिए देखी है कि भाई आंखें खोल ली एंड मे बी तुम लोग को बताना, इस वजह से मेरे को आंखें खोल कर रखना पड़ा कि हाँ भाई तुम लोग को बतानी पड़ेगी मूवी के अंदर क्या सब चीज़ चल रही है। बट मेरी आंखें ऐसे झपक जा रही थी भाई, मैं सो जाऊँ, मेरी आंखें, मेरा दिमाग मेरा कह रहा था कि भाई मत देख इसे प्लीज़। लेकिन मेरे बगल में जो बैठी हुई आंटी थी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो ठाके मार रही थी कि भाई हाँ ये फ़नी सीन्स हो रहे हैं, ये लव सीन्स हो रहे हैं एंड वो मेरा चेहरा देख रही थी कि भाई ये बंदा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। आंटी जी मैं रिएक्ट कैसे करूँ इस मूवी के ऊपर, रिएक्ट कैसे करूँ जो सुबह ही एक चतुर नाग देख के आया है, एक चतुर नार देख के आया है भाई, वो कैसे रिएक्ट कर देगा भाई? वो बहुत सुपीरियर मूवी लगी भाई, उसके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो एवरेज मूवी नहीं, वो बहुत ज़्यादा हिट मूवी थी कल मेरे लिए। लेकिन ये मूवी बुराई छोड़ो, इसके पूरे नाम पे आते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें मैंने पॉइंट आउट्स लिखने की कोशिश करें। लाइक मैं बहुत सारे पॉइंट आउट लिखना चाह रहा था कि मैं बहुत सी चीज़ें तुम लोगों को बताऊं, लेकिन 4 पॉइंट्स मैंने लिखे एंड 4 पॉइंट्स के अलावा मेरे दिमाग बंद हो गया। भाई मत देख, मत लिख, सिर्फ सो जा। उसके बाद मैं पॉइंट्स लिखना ही छोड़ दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इसके अंदर जो कनेक्शन बैठाने की कोशिश करी गई है, इसके मामा भांजी का एंड इसके लवर्स का एंड ऑल्सो जो दूर बैठा है इसका बाप है जिसको नहीं पता है, सो कनेक्शन बहुत ज़्यादा वियर्ड है एंड बहुत ही अनगिनत तरीके से लाइक तुम लोगों को बैठाने की कोशिश करी जाती है, बट फेक लगता है। हम लोगों की जनरेशन को फेक ही लगेगा चाहे कुछ भी कर लो। लाइक मेरी जनरेशन को जो लौंडे पीछे बैठे हुए थे ना, वो रो रहे थे लिटरली एंड वो आधी मूवी खत्म होने से पहले, इंटरवल से पहले ही भाग गए भाई थिएटर से कि भाई ये मूवी तो नहीं देखनी है, बाहर जाके हम लोग एंजॉयमेंट कर लेंगे लेकिन ये मूवी नहीं देखनी है। मैंने जो नोटिस करा एंड जब शुरू का सीन आता है ना, तब हमें पता चलता है जो मामा भांजी का सीन है ना, मामा ने शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि अगर मामी आ जाएंगी तो वो भांजी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। सैल्यूट टू हिम कि भाई मामा ने अपनी जवानी छोड़ दी बिकॉज ऑफ हिज भांजी। गुड इनफ चीज़ें। रोना आ गया था देख के एंड स्टोरी के अंदर भाई ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि भाई बोरिंग है, स्लो पेस है एंड स्टोरी है ही नहीं भाई। यही पॉइंट्स लिखे थे मैंने, इसके अलावा कोई पॉइंट्स नहीं लिख पाया क्योंकि मैं इतना ट्रॉमा में चला गया था ना। 30 मिनट्स होते ही ऐसे था मेरा मन, अरे मेरी बहन मुझे देख के कह रही क्या हो गया मुझे। मैंने कहा अब और नहीं देखा जा रहा है, बट मुझे देखना पड़ेगा। मैं ये मूवी को बीच में छोड़ के नहीं आ सकता था। सोच के बैठा था कि भाई इसको बीच में छोड़ के चला गया तो मैं तुम लोगों को मे बी अच्छे पॉइंट्स ना बता पाऊँ कि भाई इसका मे बी एंडिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा गुड था, मे बी इसका कोई पॉइंट्स गुड निकले जो मैं तुम लोगों को बता पाऊँ कि भाई बढ़िया था।
बट नहीं, तुम लोग कल लास्ट में जब सीन रिवील्स होते हैं कि वो उसकी ही बेटी है, वो उस तरीके से कर रखी थी चीज़ें, एंड जिसको मारा था उसने, उसके बाप ने किसी को मारा था, वो बचाने के लिए मारा था, ना कि किसी के ऊट पटांग चीज़ों के लिए। सो वो हम लोग को ऑलरेडी पता थी, हम लोग को पता था कि भाई ये गैसेबल स्टोरी है, एंड हम लोग आए दिन दिखते रहते हैं। हम लोगों ने मम्मी पापा के साथ बहुत सारे ऐसे सीरियल देखे बचपन में, तो वी गेस इट कि भाई क्या स्टोरी होने वाली है आगे। हम लोग को बिल्कुल ही अंदाजा था कि भाई हाँ ये इस तरीके की चीज़ें चलेंगी एंड एट द एंड ये सब चीज़ें होंगी। एंड इस मूवी का नाम हीर एक्सप्रेस क्यों रखा गया, कहाँ जा रही है ट्रेन, कहाँ जा रही है, एंड जब लास्ट मूवी होती है तो पता चलता है कि भाई एक घोड़े की रेस है, तो हीर एक्सप्रेस, दैट्स वाई नाम रखा गया हीर एक्सप्रेस। बट एक चीज़ गुड थी, मैं कहूँ वो भी गुड नहीं थी, हीरोइन का फेस, एंड मे बी वो कोई न्यू कमर हीरोइन है, आई थिंक मैंने उसको आज से पहले नहीं देखा है, एंड मैंने उसके बाद रिसर्च करने की कोशिश तो करी नहीं। मैंने कहा मैं डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैं गया था वैसे बनाऊंगा, बाद में रिसर्च कर लेंगे कि भाई वो कोई नई हीरोइन थी भी कि नहीं थी। एंड इस मूवी में तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी ना जो एक दिली ख्वाहिश होती है कि भाई इस तरीके की चीज़ें चलती हैं बैकएंड में। लाइक हीर जाती है अमेरिका में, अमेरिका नहीं लंदन में जाती है अपना जो भी रेस्टोरेंट है उसकी ओपनिंग के लिए, एंड वहाँ पर खाना बनाने के लिए, एंड वहाँ पर मिल जाता है कोई से इंडियन लड़का जो एक फैंटेसी वर्ल्ड का हिस्सा होता है कि भाई हाँ वो उसके साथ रहेगी, वो उसके साथ लव शैप में पड़ेगी। एंड वो होता है इस तरीके से, वो होता है कि भाई जो एक फैंटेसी होती है ना वो दिखाना होता है लोगों को कि भाई इस तरीके की फैंटेसी लाइफ में चलती है, एंड वो आंटी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि भाई हाँ होंगी इस तरीके की चीज़ें, मज़ा आता है देखने में, एंड इस तरीके की चीज़ें ही होती हैं। काश मेरा भी राजकुमार आता है एंड मेरे को ऐसा लेके जाता है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट मैं क्या बोलूँ इन मेकर्स को, मैं क्या बोल सकता हूँ। इनकी मूवी भाई ढंग से चल नहीं रही थी, एंड मैं भी तुम लोग को टिकट प्राइस का जो भी रिवीलमेंट है वो करता हूँ कि भाई इनकी मूवी चल नहीं रही थी, एंड इन्होंने कहा कि भाई ऑफर निकालते हैं, इन मूवी टिकट्स को ना फ्री में दे देते हैं, या ये मूवी टिकट्स फ्री में, एंड इनकी जो कन्वीनियंस फीस है ना जो बुक माई शो या फिर डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन लेता है ना, उसके बाद ये 118 रुपये लिए, वरना इनकी कन्वीनियंस फीस पर टिकट 30 to 40 रुपीज़ हैं। सो वो इस हिसाब से इन्होंने लिए। तो देख लो भाई मूवी टिकट से लोग फ्री में बांट रहे हैं कि लोग देखने आए, एंड काम कर रहा है ये तरीका। लाइक मैं जिस मिराज थिएटर में गया था ना, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा सीटें भरी हुई थी, एंड वो जो ऑफर था मे बी लिमिटेड टाइम के लिए हो, एंड मे बी अभी भी एप्लीकेबल हो बुक माई शो एप्लीकेशन के अंदर। डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो नहीं है, बट बुक माई शो एप्लीकेशन के अंदर ये अभी भी अवेलेबल हो सकता है। एंड अगर तुम लोग को देखने जाना है तो भाई मैं तुम्हारे घर पे आकर तुम्हें लाफा मारूंगा, फ्री में भी देखने मत चले जाना, फ्री में भी देखने लायक नहीं है भाई। मेरा काम था, मेरे को देखने जाना था, बट तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है अच्छी मूवीज देख रहा अपने वीकेंड्स के अंदर, तुम्हारे वीकेंड्स को एकदम यादगार बना देना। एक चतुरनार देख लो भाई, एवरेज तो लगेगी, एंड दूसरी मूवीज के बाद लेकर चलो जॉली LLB 3 आ रही है, वो देख लो, आज ही रिलीज हुई है वो, एंड इससे तो काफी गुना बेटर होंगी। मैं इतना अंदाजा लगा के चल रहा हूँ, इससे तो काफी बेटर होगी वो। एंड देखनी है तो भाई डीमन स्लेयर जाके देखो, अगर तुम लोग को डीमंस की कहानियाँ पसंद है, वो पहले वाले तुम लोग देख चुके शूज़ को, तो भाई वो तुम्हें ज़्यादा पसंद आई। ये क्या तरीका है तुम लोग को देखने जाने का। कंजरिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लग रही है इसके आगे तो, कि भाई उसका सर पैर तो था, उससे कनेक्शन फील तो होता था कि भाई लेरन और एड चाचा ने कुछ करा नहीं, लेकिन इससे क्या फील होता है, इसका तो आज तक हम लोग को समझ में नहीं आई चीज़ें। तभी तो वो इमलिया वाला जो भी शो आता था, सीरियल आता था, वो आज तक हमें पसंद नहीं आया है। क्यों है वो? बालिका वधू को ले लो भाई, एक टाइम पे वो बहुत ही ओपी शो था, लेकिन आज मरा रखी उन्होंने, मरा रखी। बाकी ऑल गुड है, ऑल गुड है। अपनी मम्मी को ये वीडियो शेयर मत करना, वरना तुम लोगों को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली है घर में। बाकी दैट्स इट फॉर द थिंग कि भाई जो मुझे बहुत ज़्यादा खुंदक लग रही है इस हीर एक्सप्रेस मूवी के लिए, तुम लोग को मे भी देखने जाना हो, अपने पैसे बर्बाद करने तो जा सकते हो। फैमिली करके कुछ कूपन कोड होगा, फैमिली होगा कैपिटल लेटर्स में, फिर स्मॉल लेटर्स में डालना, तुम लोगों को पूरा ऑफ मिल जाएगा। बट प्लीज़ अगर तुम लोग मेरे रिकमेंडेशन पे ज़रा सा भी बिलीव करते हो तो ये मूवी देखने बिल्कुल भी मत चले जाना। एंड तुम लोग मुझे दुआ दोगे इस बात के लिए। एंड तुम लोग चले गए तो रात भर, दिन भर, पूरे वीकेंड भर तुम लोग इसकी यादें सताएंगी। काश मैं भी नहीं किया होता, काश मैं मूवी रिव्यू कर ही नहीं रहा होता। बाय बाय। तुम लोगों की वजह से बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करते हो। बाय।